हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आपको हम बताएंगे कि आर टी टी एस एंड आर टी इट्स सेम। इसका मतलब हो गया स्नाइपर ट्रेड सेटअप मीन्स रिकवर ट्रेड। आपकी रिकवरी की जो ट्रेड है उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है आर टी ट्रेड होता है, या फिर आप इसको कर सकते हैं एस टी एस, स्नाइपर ट्रेड सेटअप। एस टी एस का मतलब होता है स्नाइपर ट्रेड सेटअप और आर टी का मतलब होता है रिकवरी ट्रेड। सो इसके बारे में हम बताएंगे आज। तो ये है छोटी फुल फॉर्म, आप इसके बारे में जान सकते हैं इजीली। तो आप इसको ऐसे इसको वर्ड में यूज कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, एस टी एस का मतलब ये आप समझ गए होंगे। एस टी एस हम लिखते हैं यहाँ पे वीकली में, एस टी एस आर टी भी थोड़ा लिख लेते हैं कि आर टी एस टी एस आर टी स्नाइपर ट्रेड सेटअप। आर टी का मतलब हो गया रिकवरी ट्रेड। तो आप रिकवरी ट्रेड कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीकली में सिर्फ एक या दो से ऊपर आप इसकी ट्रेड नहीं लोगे। सिर्फ वीकली में एक या दो ट्रेड आप इसकी लोगे। वीकली में सिर्फ आप एक या दो ट्रेड आप इसको ट्रेड लेंगे। सिर्फ रिकवरी आप कवर करेंगे। अगर आपके लॉसेस है, वीक में वन या दो लॉसेस चले हुए हैं, तो आप इसको सिर्फ एक या दो ट्रेड आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कितनी कैपिटल है। फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए आपको कैपिटल कितनी है। अगर आपके पास 1 लाख है, समझो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 1 लाख है, ठीक है, और कईयों के पास 2 लाख है, 3 लाख है। तो हम पहले 1 लाख के ऊपर बात करते हैं। तो आपके पास कैसे हो जाए? अगर आपके पास वन वीक, एक वीक में आपके लॉसेस हो गए हैं 20,000 रुपए, मतलब 20,000 आप लॉस पे हो चुके हैं। हो सकता है एक दिन में हो गए हो सकता है आपके 2 दिन में हो गए हैं। सो इट मीन्स आप 1 लाख कैपिटल आपके पास है और आप है लॉसेस में, आप 20,000 रुपये लॉस हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 1 लाख पे 20 लाख, 20,000 आप लॉसेस में। तो वो लॉसेस आप कैसे करोगे? इसको कवर करना है तो हम उसका यूज करेंगे एस टी एस, यानी कि आर टी का प्रयोग, स्नाइपर ट्रेड सेटअप का यूज हम करेंगे इसमें। तो आर टी मतलब रिकवरी ट्रेड। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आते हैं हम ट्रेड कैसे यूज करते हैं। तो आपके पास, जैसे एग्जांपल, आपके पास ये गोल्ड है, यहाँ पे गोल्ड दिख रहा होगा आपके पास, गोल्ड है। गोल्ड के ऊपर लगाते हैं, कहीं भी आप कोई भी करेंसी ले लो उसके ऊपर आप यूज करते हैं गोल्ड। सो गोल्ड के पास, आपके पास क्या होता है? गोल्ड आपने लिया 1961, 1961 चल रहा है जैसे, और एक 1962, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड 1961, 1962 मतलब 1961, 1962 पे गोल्ड चल रहा है। यहाँ से आपने बाय किया, ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया? बाय किया, और यहाँ से आपने सेल किया। 62 से आपने सेल किया, 61 से आपने बाय किया, राइट। सो ये आपने दोनों पोजीशंस पुट करनी है। और आपके पास एग्जांपल मैंने बताया, आपके पास 1 लाख कैपिटल है, ठीक है। 1 लाख कैपिटल है, आप 20,000 लॉसेस में चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि मुझे रिकवरी करनी है, कैसे करूं मैं? आपके पास क्या है? आपने एक ट्रेड यहाँ पे बाई की, एक ट्रेड आपने 1962 से एक सेल की, इकट्ठी आपने करना है। सिर्फ 1 पॉइंट का डिपेंड रहना चाहिए, 1 पॉइंट का फर्क होना चाहिए, बस 1 पॉइंट का फर्क हुआ, उसके बाद आप बाई और सेल कर लो। और आपने लेना है लॉट, अच्छा 0 पॉइंट, जैसे आप मेटा 4 यूज करते हैं, मेटा 5 जो भी यूज करते हैं, तो आपने लॉट लिया ये वाला। ये बहुत रिस्की है लेवरेज के हिसाब से, और इस पे भी आपने ये लॉट ले लिया। ये है लॉट साइज, ये है लॉट साइज। लॉट साइज आपने यहाँ पे भी 0.1 ले लिया, यहाँ पे भी आपने 0.1 ले लिया। तो इसको आपने देखना नहीं है, इसको देखना है आपने, अगर ये ट्रेड ले लिया आपने, स्नाइपर ट्रेड सेटअप, तो इसको, इस ट्रेड को आपने छोड़ देना और अगले दिन आपने इसको देखना है, नेक्स्ट डे।
क्या देखना है इसको? इसको आपने नेक्स्ट डे यूज़ करना है। गाइज़ मेरे पास स्क्रीन नहीं है, मैं थोड़ा इसको डिलीट कर रहा हूँ अगली बार अगला इस सेटअप डालने के लिए। तो आपने इसको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट नहीं अगले दिन नेक्स्ट डे आपने इसको देखा, ठीक है? अगले दिन आपने देखना है, फिर आपकी ट्रेड हो गई, जैसे अब मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि यहाँ पे आपने ट्रेड ली 9061 से एक 9062 पे। एक यहाँ से आपने बाय किया हुआ है, एक आपने सेल किया हुआ है, राइट? अब आपने इसको अगले दिन देखना है नेक्स्ट डे आपने एक एक अपना मार्जिन रखने के लिए, बाकी आप ट्रेड कर सकते हो, ऑल ट्रेड करनी है आपने, जैसे बाई शॉर्ट लिया, शॉर्ट बाई किया, शॉर्ट सेल किया, ऐसे आप कर सकते हैं। बट ये सिर्फ आपकी एक ट्रेड होनी चाहिए वीकली में, एक या दो, अगर आप लॉसेस पे है, अगर आप चाहते हो थोड़ा बहुत अमाउंट अच्छा खासा हो, क्योंकि आप लॉट भी अच्छा ले रहे हो। यहाँ पे 0.1 बहुत बड़ा लॉट है। 0.1 मतलब आपको 10 लाख चाहिए इतने बड़े लॉट लेने के लिए, और लेवरेज अच्छी ले लो, बहुत, जितना आप चाहते हो उतनी ज़्यादा लेवरेज ले सकते हो, क्योंकि आपका कोई लॉसेस नहीं है यहाँ पे, और एक छोटी ट्रेड भी आप ले सकते हो इसके आस, क्योंकि आपका मार्जिन जो है वो कोई प्रॉब्लम ना दे आपको। तो कल मतलब आप कल मॉर्निंग में आप देखोगे, या कल जब आपको लगता है कि कहाँ से मैं इसको देखूँ, कहाँ अपनी ट्रेड को देखूँ, तो आप अगले दिन आप इसको ट्रेड को अगले दिन ही क्लोज करेंगे, ना कि उसी दिन। अगले दिन क्लोज करोगे। अगले दिन कब क्लोज करोगे? अब जब आप मॉर्निंग में उठे, या कभी होता है कि सही टाइम पे जब वॉल्यूम ज़्यादा है, कम है, उस टाइम क्लोज करोगे। कब करोगे? अब सुबह मॉर्निंग में उठे, आपकी एक ट्रेड प्रॉफिट में होगी, या ये। ओके, आपने ये यूज इसलिए किया क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट किस साइड जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, डजंट नो। बट आपने एक बहुत बड़ा रिस्क भी लिया है कि इतना बड़ा लॉट लेके आपने ट्रेड की है। इतनी बड़ी लॉट ट्रेड तो की है आपने ऑलरेडी, ये वाली ट्रेड की है आपने, और आपके पास यहाँ से आपने बाय किया है, यहाँ से आपने सेल किया है, 62 से आपने सेल किया है, एक आपने बाय किया, और वो भी इतने बड़े बड़े लॉट से, राइट? सो ये है नेक्स्ट डे। अगले दिन आपने करनी है क्लोज इसको ट्रेड, अगले दिन आपने क्लोज करनी है इस ट्रेड को। बट आप कैसे क्लोज करोगे, अब मैं ये भी बताता हूँ आपको। जब भी आप एक ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चल रही होती है, ये तो परफेक्ट है। ऐसा तो नहीं है कि इसी में अटके रहेगी, 61 और 62 में ही मार्केट रहेगी, नहीं। हो सकता है 65, एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे गई 65 ट्रेड, मतलब एग्जाम्पल बोल रहा हूँ 65, और 65 मतलब 61 आप प्रॉफिट में, ठीक है? बाय है, आप 65 मतलब 5, आप 65 ये मार्केट गई, और ये लॉस है 5.62 वाली, ये जो आपने सेल की है ये लॉसेस में, तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट है, और ये एक ट्रेड आपकी लॉसेस में, ये वाली ट्रेड लॉस में, ये वाली ट्रेड प्रॉफिट पे है, ठीक है गाइस? अब आप क्या करोगे, ये मार्केट गई 65, 1965 ये मार्केट गई, और एक ट्रेड प्रॉफिट में है, आपकी एक ट्रेड लॉस पे। जब भी आप ये प्रॉफिट वाली ट्रेड क्लोज करेंगे अगले दिन, तो आप प्रॉफिट वाली ट्रेड कब क्लोज करेंगे, तो फिर कहीं रेजिस्टेंस लेवल होगा जहां आपको लगती है मार्केट अब मूव करेगी, वापस अब मूव करेगी, तो आप कहाँ, यहाँ पे ये कहीं आप इसको क्लोज करोगे। कहाँ पे क्लोज करोगे? यहाँ पे कहीं। तो एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, आपको सपोर्ट दिखता है, रेजिस्टेंस लेवल दिखता है, वहां पे आप अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे। अब आप वापस आइए, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे देखेंगे। आपने ये देखा, अब आपको दिखाइए, सॉरी, अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप ये चीज जो है वो कैसे यूज करेंगे इस चीज को। एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ से बाई की है, ठीक है? यहाँ से आपने नहीं, ये है आपकी एंट्री, यहाँ से एंट्री रहेगी आपकी, ये, और ये है आपके लेवल। तो आपने एक पोजीशंस यहाँ पे, एक आपने बाय की है, एक आपने सेल की है। तो एग्जांपल में क्या बोल रहा हूँ आपको, अब वही मैं चीज आपको बता रहा हूँ फिर से। यहाँ से ही आपने, अब एक है आपकी लॉस में, और ये है प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट में है, ये लॉस में। अब आप ये जो है ये कब आप क्लोज करोगे? अगले दिन आप अपने सपोर्ट लेवल से क्लोज करोगे। ये अपने सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, यहाँ से क्लोज करोगे, और ये आपका नीचे, सॉरी, सपोर्ट लेवल ये रह गया, और रेजिस्टेंस लेवल ये रह गया, ठीक है? मार्केट गई ऊपर, अब आपको पता है अब थोड़ी देर में वॉल्यूम आने वाली है, ठीक है? आप क्या करोगे, इस ट्रेड को इस ट्रेड को
इस ट्रेड को, प्रॉफिट वाली ट्रेड को क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे क्लोज करोगे, ना कि यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। वेट करेंगे आप एक रेजिस्टेंस लेवल का। रेजिस्टेंस लेवल तक जब तक मार्केट नहीं पहुंचती तब तक आप अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। आपने क्लोज की और जैसे ही यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपने क्लोज कर दी, ठीक है। तो यहाँ से क्या लगता है आपको कि मार्केट यहाँ से वापस आएगी और आप इसका वेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लॉसेस में है। तो यहाँ से एक आपने और एक सेल कर देनी है। अब यहां से सेल करनी है इतने लॉट के साथ जितनी आपने ये वाली लॉट लिया, 0.1 लॉट के साथ। फिर आपने यहां से एक ट्रेड और सेल करनी है रिकवरी के लिए। रिकवरी नहीं, मतलब इतने पॉइंट ऊपर गए तो मतलब आपको या 1 लाख या 2 लाख तो बन ही जाएंगे, क्योंकि बड़े लॉट के साथ आपने लिया है, ठीक है। अब आप जो अगली जो आपकी ट्रेड होगी, अगली जो ट्रेड होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगली जो ट्रेड होगी आपकी, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके पीछे होगा। अब इसके पीछे वाला ट्रेड का स्टॉप लॉस, इसका भी स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको। जस्ट वेट। अब इस एसएल बनेगा किसका, इसका भी, और जो नई ट्रेड लेके आप इधर साइड उसका भी। तो मतलब दोनों के एसएल बनेंगे यहाँ पे, इधर। ये है सबका एसएल। अगर मार्केट ऊपर गई तो आप सिर्फ 5 से 6 हजार के बीच पैसे देंगे अपने, मतलब आप लूज करोगे 5 से 6 हजार के बीच। ये सिर्फ इतना। अगर डॉलर है तो आप डॉलर के हिसाब से लगा सकते हैं, बट फिलहाल मैं ये बताता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया आपका एसएल, ठीक है। और ये ऑलरेडी लॉसेस में, क्योंकि ये डाउन में ऑलरेडी। अब ये हो गया आपका इसके पीछे का एसएल, और जो दूसरी ट्रेड ली उसका भी एसएल यहीं होगा। अब दोनों, अब आप ध्यान रखना, दोनों ट्रेड एक साथ क्लोज होनी चाहिए। जब भी आप क्लोज करो, आप इस ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो यहाँ पे तो आपका तब भी प्रॉफिट होगा। अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे तो दोनों ट्रेड ही क्लोज करनी है एक साथ, क्योंकि आप बहुत बड़े लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, दोनों ट्रेड। अब मैं क्या बताऊं, आप ऑलरेडी आपने एक ट्रेड क्लोज कर दी है 1 लाख पे, या हो सकता है 1 लाख हो जाए, 15 हजार हो जाए, 20 हजार, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है, जितनी बड़ी आप ट्रेड लोगे, ठीक है। बट आपका क्लोज हो चुकी है 1 लाख पे, ऑलरेडी हो गई। बट एग्जाम्पल में ये देखो, एस एल मत छोड़ना, एस एल का ध्यान रखना। अगर आप एस एल नहीं लगा रहे हो बट आप स्क्रीन पे बैठे रहेंगे सुबह शाम तक, बट एक्सएल जरूर लगाना। एस एल इस रेजिस्टेंस के पीछे लगा देना। जब आपको पता है वॉल्यूम का टाइम आ चुका है, ये आ चुका है, तो आप एस एल जरूर लगाए। एस एल लगाते ही आपका जो ट्रेड है वो यहाँ निकल जाएगा, और दूसरी जो ट्रेड है, एस एल बहुत छोटा होना चाहिए, ध्यान रखना। और जो दूसरी ट्रेड है वो भी रिकवरी शुरू हो जाएगी, और दोनों की दोनों ट्रेड आपको जहाँ लगता है आपको यहाँ भी क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रिकवरी के साथ चल रही है। तो तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, या आधा आप बुक कर गए, समझो 50 हजार पे बुक कर दिया, तब भी आप प्रॉफिट में ही है। अगर हो सकता है आपको लगता है और मार्केट नीचे आएगी तो आप फिर पूरा भी कवर कर सकते हैं 1 लाख, या फिर हो सकता है और रिकवरी इससे भी नीचे जाएगी तो 1 लाख से ऊपर भी आप कवर कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे मार्केट नीचे आती है आप उसके स्टॉप लॉस हटाते रहिए, इसके भी और इसके भी स्टॉप लॉस हटा दिए। इसका स्टॉप लॉस भी इसके साथ होना चाहिए। सो ये ध्यान रखना कि दोनों का दोनों ट्रेड एक साथ क्लोज होनी चाहिए, दोनों की दोनों ट्रेड। सो बहुत ट्रेड बिल्कुल एक साथ ही क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये हो गई, आप जब भी ये ट्रेड लेते हैं इसको अगले नेक्स्ट डे ही क्लोज करेंगे, ना कि उसी दिन। अब उसको इस ट्रेड को देखना ही नहीं है। इस ट्रेड को हो सकता है उसमें 2 लाख प्रॉफिट चल रहा हो, बट आप क्लोज कर दिए हो, 2 लाख पे प्रॉफिट चल रहा है और आप क्लोज कर दिए, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एक ट्रेड ही क्लोज करोगे, क्योंकि एक ट्रेड प्रॉफिट चल रही है 2 लाख। अब आप इसको क्लोज करेंगे और अगली ट्रेड आप इसको क्लोज करेंगे और इससे ऊपर निकल गई तो वो फिर लॉस में, फिर आपका वो प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं। पर ध्यान रखना, अगले दिन ही जब तक मार्केट बिल्कुल स्मूथ ना चल रही हो तब तक आप कोई भी ट्रेड क्लोज नहीं करोगे, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वेट करें, वहां पे अपनी ट्रेड को क्लोज करें। जैसे ये ऊपर है तो यहीं पे क्लोज करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, या नीचे जा रही है तो यहीं पे इसको भी क्लोज करें। और दूसरी चीज हो गई, दूसरी ट्रेड जरूर ले जब यहाँ से वापस आने की मार्केट होती है तो इसके पीछे ऐसे लगाए छोटा सा, और इसका एसएल भी इसके पीछे होना चाहिए, क्योंकि आपने जो पैसे लिए हैं ऑलरेडी, जो बुक किया हुआ है, अपना प्रॉफिट उसके पीछे ही होना चाहिए, ना कि आगे। सो ये ध्यान रखना, मेक श्योर ये चीज बहुत ध्यान रखना। तो इस तरह से आप
अपनी हो सकता है 1 लाख कवर हो जाए और हो सकता है आप 5 से 10,000 रुपए दे दें। बट ये ध्यान रखना एसएल बहुत छोटा और एसएल और दोनों की दोनों ये जो ट्रेड है एक साथ क्लोज़ होनी चाहिए। ये वाली यस्टरडे वाली भी और जो आपने अभी ली वो वाली भी। तो आप किसी पे भी करेंसीज़ में, गोल्ड पे, किसी पे भी ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, किसी पे भी ट्रेड करते हो। पर ये चीज़ अगर चाहिए तो स्नाइपर एस स्नाइपर ट्रेड सेटअप, तो इसको आरटी भी बोल सकते हैं, रिकवर ट्रेड। तो ये यूज करने के लिए आपको वो चीज चाहिए और दोनों ट्रेड्स ऐसे लेनी पड़ेगी। अगले दिन आपको उसको वेट करना पड़ेगा और अगले दिन आपको उसको क्लोज करनी पड़ेगी। सो गाइज थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आपको बिल्कुल इसको सही तरीके से समझा सकता हूँ। बट अभी मुझे पता है इसमें थोड़ा बहुत आपको तकलीफ प्रॉब्लम हुआ होगा कि आप समझ नहीं पाए होगे। बट मेक श्योर आप ये समझ गए होगे कि अगर आपने एसटीएस ट्रेड लेनी है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 ट्रेड लेनी है आपने वीक में, या आप हो सकता है आप डेली भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप दोनों जो आपने एसटीएस ट्रेड ली हो वो प्रॉफिट में बुक की हो 2 दिन 3 दिन, तो आपका कोई ये नहीं है। तो एसएल का ध्यान रखें और जो ट्रेड आप क्लोज कर रहे हो उसके बाद की एक ट्रेड और ले जो रिकवरी करने के लिए, जो दूसरी ट्रेड आपकी जो लॉसेस में चल रही है, दोनों की दोनों ट्रेड क्लोज होनी चाहिए एक साथ और एसएल बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, और ये है आपका रिकवरी शॉट और इस शॉट से, इस ट्रेड से आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, तैयार रहे अपने एसएल को क्लोज करने के लिए। अगर आपने एसएल क्लोज नहीं किया तो आपकी कैपिटल उससे भी ज़्यादा उड़ सकती है। तो ये ध्यान रखिए कि जैसे आपका 1 लाख आपने क्लोज कर दी है ट्रेड एक प्रॉफिट वाली, तो उसके पीछे आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि मेरा 5,000 से 10,000 ही जाना चाहिए, ना कि इससे ऊपर। ठीक है, अगर उस वीक में ये तुम्हारा 5,000 लॉस हो गया तो आप नेक्स्ट वीक का प्लान करोगे, ना कि उसी वीक दूसरी एसटीएस ट्रेड लेके। नहीं, आप नेक्स्ट वीक एसटीएस ट्रेड लेगे, आरटी रिकवर ट्रेड, ना कि उसी वीक। अगर प्रॉफिट होता है तो आप दूसरी ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। मेक श्योर इसको फॉलो करें अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।